जादुई घड़ा। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था राम। वे हर रोज अपने खेत में जाकर खेती का काम करता था। एक दिन बुआई के लिए किसान अपने खेत में गड्ढा खोद रहा था। खुदाई करते करते उसकी कुदाल जमीन के अंदर एक धातु से जा टकराई। ये क्या है? आवाज तो किसी धातु की लगती है। किसान ने चारों तरफ से खुदाई की। उसे एक मटका दिखा। मटके को बाहर निकाला। ओ, कितना बड़ा गड्ढा है। लेकिन अजीब बात है, कौन इतने बड़े गड्ढे को जमीन के नीचे गाड़ सकता है? इस मटके का क्या उपयोग हो सकता है? किसान मटके को बाजू में रखकर वापस खुदाई करने लग गया। दोपहर में किसान ने अपनी कुदाल उस मटके में रख दी और भोजन करने चले गया। भोजन करने के बाद वो हाथ मुंह धोकर मटके के पास गया अपनी कुदाल लेने के लिए। उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने देखी उस मटके में एक कुदाल की जगह कई कुदाल थी। किसान पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये कुदाल के जागे इतने सारे कुदालें कहाँ से आ गई? ये कैसे पहली है? थोड़ी देर बाद उसे लग गया कि इसका संबंध जरूर मटके से है। उसने मटके से सारी कुदाली निकाल दी और पेड़ से तोड़कर एक आम मटके में डाल दिया। कुछ समय बाद मटके में जाकर देखा तो मटके के अंदर 150 आम थी। किसान समझ गया कि मटका तो जादुई मटका है। उसने पूरे आम गिने, कुल 100 आम थे। किसान को समझ में आ गया कि मटके को अंदर एक सामान डालो तो उसके 100 बन जाती है। उसने सारे आम बच्चों में बांट दिए और शाम होते ही मटके को सर पर रखकर अपने घर ले आया। किसान ने मटके को घर की एक कोने में सुरक्षित जगह संभाल कर रख दिया। अब अगले दिन से हर एक जरूरत तो पूरे करने के लिए किसान मटके को इस्तेमाल करने लगा। वे कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा उस मटके में डालता और थोड़ी ही देर बाद वो मटका उसे बड़ा कपड़ा देता जो उसकी जरूरत पूरी कर देती। उसे भूख लग जाती तो वो एक फल मटके में डालता। वो जादुई मटका उसे 100 फल दे देता था। थोड़े ही दिनों के बाद किसान की मन में लालच जाग गया। अगले दिनों से वो मटके से एक सामान का 100 सामान बना के उसे बाजार में ले जाकर बेचने लग गया। बिना मेहनत का ही उसने बैठे बिठाई सब कुछ मिलने लग गया। किसान धीरे धीरे धनवान होते गया। गांव के मुखिया को ये बात गटकने लग गई कि राम का तो पिछले 2 साल से फल भी बचजात हो रहे हैं, फिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। उसने अपने आदमियों को राम पर नजर रखने के लिए बोल दिया। एक दिन मुखिया की 2 आदमी किसान के घर के बाहर खिड़कियों के पास चुपके से खड़े हो गई और उसे किसान के घर के अंदर झांकने लगे। उन्होंने देखा कि किसान ने एक संतरे उस जादुई मटके के अंदर डाल दिया और 100 संतरे उसी मटके से किसान ने निकाल दिया। दोनों के दोनों बचक के रह गए। हाँ, अब समझाया कि एक किसान धनवान कैसे बन रहा है। ये तो जादुई मटके की कमाल है। अब तो हम भी रातों रात अमीर हो जाएंगे। सही कहा मित्र, अब हम ऐसे आराम से जिंदगी जिएंगे। दोनों ने जाकर मुखिया को सारी बात बता डाली। मुखिया ने मटका सहित किसान को अपने घर बुलाया। किसान डर गया, लेकिन उसकी मजबूरी थी मुखिया के पास जाने की, नहीं तो मुखिया उसे डरा डमा कर मटके छीन लेता उससे। इसीलिए मुखिया की यह जाना ही ऊंचा समझा किसान ने। किसान मटका लेकर मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया को यकीन नहीं हो रहा था कि ये की जादुई मटका है। मुखिया ने एक सोने की सिक्का मटके के अंदर डाला। थोड़ी ही देर बाद 100 सोने की सिक्के हो गई। मुखिया अचंभित रह गया। सोने की सिक्के की बंटवारी के लेकर मुखिया और उसे दोनों आदमी आपस यह भिड़ गई और मटका फूटकर 2 टुकड़ों में बढ़ गई।
सबका मुंह खुला का खुला रह गया। सोने के सिक्के भी गायब हो गए। किसान वहाँ से चला गया। उसे समझ आया कि लालच बुरी वाला है, कभी लालच नहीं करना चाहिए। मैं भी आज से मेहनत से मजदूरी करके पैसे कमाऊंगी। कहानी की तात्पर्य ये हो मित्रों कि कभी लालची ना बनो, अपनी परिश्रम को बलबूते जिंदगी जियो। जादुई घंटी। नदी के किनारे था एक छोटा सा गांव। उस गांव में हर कोई अपनी रोजी रोटी मेहनत से कमाया करता था। उसी गांव में श्रीनु नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। वह गायों का देखभाल करता था। श्रीनु को संगीत का बहुत शौक था। वो हर सुबह गायों को जंगल में ले जाता था अपने गीत गाते गाते। जब तक सारे गाय चराई करते थे तब तक वे बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करता थे और गीत गाया करता था। शाम तक वह गायों को देखभाल करने के बाद वे सारे गायों को मालिक के पास ले जाया करता था। इस काम के लिए मालिक श्रीनु को 1 रुपया दिया करता था। श्रीनु अच्छे से अपनी 1 रुपये कमाए लेकर घर जाया करता था अपनी माँ और छोटे भाई के पास। श्रीनु के घर में रोजी रोटी कमाने करने वाले केवल वही था। एक दिन जब वो फिर से गायों को अपने साथ जंगल ले जा रहा था, तब श्रीनु ने एक आदमी को वो बरगद के पेड़ को काटने हुए देखा। श्रीनु ने ये देखकर बहुत क्रोधित हो गया। झट से वे बरगद के पेड़ बचाने की एक योजना बनाई। श्रीनु उस आदमी के पास गया और बोला, ओ भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? क्या आपको नहीं पता? कई साल पहले यहाँ एक ऋषि ने इस पेड़ को एक वरदान दिया था। अगर इस पेड़ को किसी ने भी काटा तो पेड़ जीवित हो जाएगा और काटने वाला का नाश कर देगा। श्रीनु की बातों का उस आदमी को विश्वास हुआ और वो वहाँ से डरकर भाग गया। उसी समय एक चमत्कार हुआ और बरगद के पेड़ सच में जीवित हो गया। पेड़ ने श्रीनु को धन्यवाद किया और भेंट में उसको एक घंटी दी। श्रीनु ने उस घंटे की ओर देखा और बोला, ये तो काफी साधारण घंटी है, मेरे किस काम आएगी? पेड़ ने जवाब दिया, ये कोई साधारण घंटी नहीं है बच्चे, इसमें जादू है। इस घंटे की मदद से तुम कोई भी भोजन चीज पा सकती हो, परंतु पूर्ण दिन में तुम ये घंटी का उपयोग केवल एक ही बार कर सकते हो। घर पहुंचने के बाद श्रीनु की माँ ने पूछा, बेटा आज इतनी देर क्यों लगा दी, क्या हुआ? जो भी उस दिन हुआ श्रीनु ने अपनी माँ और भाई को सब बताया। अब से हमको भोजन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जो चाहे वो खा सकते हैं। श्रीनु ने घंटी बजाई और उनके सामने स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। उस रात सबने पेट भर के भोजन किया और खुशी खुशी सो गए। अगले दिन श्रीनु काम पे निकल पड़ा, परंतु वह घंटी घर पर ही भूल गया। शाम को श्रीनु भूखा घर वापस लौट आया। उसको लगा वो घंटी बजाएगा और गरम गरम भोजन खा जाएगा, लेकिन उसकी माँ और भाई ने पहले ही घंटी को इस्तेमाल कर लिया था और श्रीनु को थोड़ा सा खाना छोड़ा था। घंटी एक ही बार इस्तेमाल की जा सकती, इसलिए श्रीनु कुछ भी नहीं कर पाया। वो भोजन श्रीनु के लिए काफी नहीं था। श्रीनु को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और लालच में उसने सोचा, माँ और छोटू ने मेरे लिए बहुत कम खाना रखा है, अब से ये घंटी अपने पास ही रखूंगा। अगले दिन श्रीनु ने घंटी को लिया और काम पर निकल पड़ा। श्रीनु के माँ और छोटे भाई को इस बात का नहीं पता था और वे सारे घर में घंटी को ढूंढने लगी। शाम को जब श्रीनु वापस लौट आया, श्रीनु के छोटे भाई ने कही, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, हमने घंटी को बहुत ढूंढा परंतु नहीं मिला। उस समय श्रीनु ने अपने जेब से घंटी को निकाला। श्रीनु की माँ ये देखकर
बहुत आश्चर्य रह गए। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तुम ये घंटी अपने साथ ले गए थे? तुम्हारे छोटे भाई ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अपने स्वार्थ के लिए तुमने हमको भूखा छोड़ दिया। श्रीनु के तो बहुत बुरा लगा और उसको अपनी गलती से एहसास हुआ। मैया, कल आपने और छोटू ने मेरे लिए सिर्फ थोड़ा सा भोजन रखा था, इसीलिए मैं स्वार्थी बन गया और घंटी साथ ही ले गया। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। उस दिन से श्रीनु का परिवार खाने को लेकर कभी चिंतित नहीं हुए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखते हैं कि हमको हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए और स्वार्थी नहीं बनना चाहिए।